यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं साड़ी से ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस। ये साड़ी हमारे कस्टमर ने प्रोवाइड की हुई है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टॉप पार्ट की कटिंग करने वाले हैं। टॉप पार्ट हमारा यहाँ पे टोटल लेंथ 13 इंचेस का है, उस पर प्लस 1 इंच हम मार्जिन के लिए ले रहे हैं। देन इस तरीके से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम यहाँ पे अपने अपर एरिया यानी कि चेस्ट का 1/4 लेंगे। देन यहाँ पे हम अपने कमर का 1/4 लेने वाले हैं। देन 2.5 इंचेस पे इस तरीके से मार्जिन का लाइन ड्रॉ कर लेना है। देन उसके बाद दोनों को मिला लेना है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नेक की मार्किंग करने वाले हैं। तो नेक की मार्किंग के लिए हमने यहाँ पे 6 इंचेस डेप्थ और यहाँ पे 3 इंचेस का इसका चौड़ाई लिया हुआ है। तो हम कोई सा भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आलमंड शेप ही बनाया है। और यहाँ पे बैक नेक की भी मार्किंग हम इसी पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे बैक नेक का डेप्थ हमने लिया हुआ है 3 इंचेस पे। देन शोल्डर यहाँ पे हम लेंगे 6 इंचेस पे। उसको इस तरीके से आर्म होल के साइड पे जॉइन कर लेंगे और यहाँ पे 1.5 इंचेस का इस तरीके से गैप लेके उसको मिला लेंगे। देन इसको कट कर लेंगे। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे बैक नेक का मार्किंग किया हुआ है उसको कट करेंगे। देन शोल्डर के किनारे पे इस तरीके से कट लगा लेंगे ताकि जो जॉइंट यहाँ पे बना हुआ था वो अलग हो जाए। देन यहाँ पे आर्म होल कट कर लेंगे। उसके बाद फिर फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग अलग रख लेंगे। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से जो हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ था उसको भी हम कट कर लेंगे आलमंड शेप में। ये फ्रंट और ये बैक। देन यहाँ पे हम अस्तर पे भी इन दोनों को इस तरीके से प्लेस करेंगे और कट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको बारी आती है स्टिच करने की। तो हम सबसे पहले इस तरीके से इनके नेक पे स्टिच चला लेंगे। देन इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा के इसको फ्लिप कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पे पाइपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ्लिप करना ज़्यादा इजी समझा, मैंने फ्लिप कर दिया। इससे फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। तो जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे किया, सेम बैक पार्ट पे भी छोटे छोटे कट्स लगा के फ्लिप कर लेना है। एंड इस तरीके से किनारे पे एक और स्टिच चला लेनी है। देन इस तरीके से अब यहाँ पे हम जो टक्स हैं टक्स लगाएंगे। तो बैक टक्स और फ्रंट टक्स के लिए हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट पे इस तरीके से मार्किंग करने वाले हैं। तो इसकी लेंथ जो हम रखेंगे शोल्डर से वो रहेगी 10 इंचेस पे। देन यहाँ पे हम 1 इंचेस का दोनों साइड का गैप कर लेंगे। इस तरीके से मार्क कर लेंगे इधर भी। अब बारी आती है फ्रंट टक्स और बैक टक्स की। तो इस तरीके से हम एक सेंटर पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेंटर से 3 इंचेस पे दोनों साइड मार्क कर लेंगे। देन उन 3 इंचेस पे फिर से 2 इंचेस मार्क कर लेंगे और उनको सेंटर पे लेके हम इस तरीके से लाइंस को मिला लेंगे। देन इस तरीके से एक एक सिलाई दोनों साइड चला लेनी है। अब ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट पे टक्स लग के तैयार हो चुका है। अब बारी आती है अपर पार्ट को एक दूसरे के साथ अटैच करने की। तो हम यहाँ पे इन दोनों के शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। देन उसके बाद फिर इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसके बाद बारी आती है नीचे के पार्ट को कट करने की। तो हम इसको पेपर पे समझ लेंगे। देख सकते हैं हम फैब्रिक को भी इसी तरीके से फोल्ड करके रखने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे बेली एरिया का लेंथ लेना है 6 इंचेस पे। देन उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई ले सकते हैं, आपको जितनी भी चाहिए। तो यहाँ से जो हमने जहाँ से 6 इंचेस पे मार्क किया है वहाँ से आपको जितना भी लेना है उसको इस तरीके से ले सकते हैं। मार्क कर लीजिएगा। इस तरीके से कट कर लेंगे। यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग अलग अलग कर रहे हैं, इसलिए ये
फ्रंट पार्ट को हम बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और सेम इसी के ही मार्जिन पे उसे भी कट कर लेंगे। देखिए मैं जैसे रख रही हूँ उसे, मैंने आपको ये पेपर पे बताया है, आप इसको फैब्रिक पे कट कीजिएगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों कट के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे कमर की लेंथ हमने ली हुई है 6 इंचेस पे, एंड टोटल इसकी स्कर्ट की लेंथ ली हुई है हमने 29 इंचेस। सेम फ्रंट और बैक दोनों का भी है, इसकी भी कमर का नाप 6 इंचेस और इसकी स्कर्ट की लेंथ है यहाँ पे 29 इंचेस। अब बारी आती है यहाँ पे लाइनिंग कट करने की। तो लाइनिंग के लिए भी हम सेम एक पेपर लेंगे, देख लीजिए पेपर की मदद से हम समझ सकते हैं। तो इसको भी ट्रायंगल शेप में 2 फोल्ड में फोल्ड करना है। देन हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको इस तरीके से प्लेस करेंगे इसके ऊपर, एंड ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको कट कर लेंगे पहले। देख सकते हैं तो मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों सेम सेम साइज़ का हो गया है, बट हमें यहाँ पे 2 इंच कट करना है। उसके बाद फिर इस तरीके से यहाँ से तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग इसे 2 इंचेस कम कर देना है और यहाँ से कट कर लेना है। तो आपको इस तरीके का शेप मिल जाएगा। ये भी हम 29 इंचेस पे रखे हैं, बट हमें यहाँ पे थोड़ा सा कट करना है। तो यहाँ पे भी हम 2 इंचेस कट कर लेंगे, ताकि जब हम लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक को एक दूसरे के साथ अटैच करें तो लाइनिंग फैब्रिक नीचे से शो ना हो। ओके, तो ये हो गया फ्रंट पार्ट और ये हो गया बैक पार्ट लाइनिंग फैब्रिक का। अब देख सकते हैं लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक के बीच में ये गैप है। ऐसे सेम इसको भी कट कर लेंगे। देन इसको मेन फैब्रिक पे सेम मेजरमेंट पे कट करना है। तो ये हमारा कट के रेडी हो चुका है लाइनिंग और मेन फैब्रिक। तो यहाँ पे इसके कमर को अटैच करना है, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन चलानी है। ओके, देन उसके बाद फिर यहाँ पे इसके जो किनारे हैं उनको इस तरीके से 2 फोल्ड करना है और स्टिच कर लेना है। सेम इधर लाइनिंग फैब्रिक पे भी करना है और मेन फैब्रिक पे भी। देन यहाँ पे हमारा जो लोअर पार्ट है स्कर्ट पार्ट, उसको हम टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे सिंगल स्टिच चला लेंगे। एंड यहाँ पे बारी आती है स्लीव्स कट करने की। तो स्लीव्स की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ 13 इंचेस ली हुई है, प्लस आर्म होल है यहाँ पे हमारा 14, तो 14 का हाफ होता है 7, प्लस 2.5 इंचेस यहाँ पे मार्जिन का लिया हुआ है, इसलिए हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है और इसको अब कट कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ये हमारा स्लीव्स कट हो चुका है। अब स्लीव्स के सेंटर पॉइंट को इस तरीके से लेना है। देन स्लीव्स के सेंटर पॉइंट को हम यहाँ पे टॉप के सेंटर पॉइंट से इस तरीके से पिन अप करेंगे। देन इसी तरीके से हम स्लीव्स के दूसरे साइड्स को भी पिन अप कर लेंगे। पूरे साइड पिन अप करने के बाद इसको हम फ्लिप करके देखेंगे कि स्लीव्स और आर्म होल एक दूसरे के साथ फिट बैठ रहा है नहीं। अगर बैठ रहा है तो स्टिच चला लेंगे। देन यहाँ पे बारी आती है फाइनल फिटिंग की। तो फिटिंग की मार्किंग हम कर लेंगे। तो रिस्ट का यहाँ पे हम मार्किंग कर रहे हैं, तो रिस्ट का मार्किंग लेंगे हम 4 इंचेस पे। देन यहाँ पे शोल्डर है हमारा 14 इंचेस, तो 14 इंचेस का हाफ यहाँ पे 7 इंचेस होगा। देन रिस्ट हमारा इस साइड भी 4 इंचेस पे होगा। कॉज हमारे चेस्ट का साइज़ है 32, तो 32 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 60 इंचेस पे मार्क कर लेंगे इस तरीके से। एंड बेली एरिया है हमारा 28 इंचेस, तो 28 इंचेस का हाफ होता है 14 इंचेस, तो 14 इंचेस पे हम मार्क कर लेंगे और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे एक स्टिच चला लेंगे। देन उसके बाद फिर बारी आती है इधर
लाइनिंग फैब्रिक और स्कर्ट पार्ट को जोड़ने की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 5 इंचेस तक लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक को एक दूसरे के साथ स्टिच करते हुए आएंगे। देन यहाँ पे जो मेन फैब्रिक है उसको कंटिन्यू स्टिच करते जाना है। देन यहाँ पे उसके बाद लाइनिंग फैब्रिक को अलग से स्टिच करना है। सेम दोनों साइड पे भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।